हमारी नज़र में सब एक हैं, सारी सियासी जमातें एक हैं, ये कहने वाला मेरी टैक्सों पर तनख्वाहें जिनको मिलती हैं वो इलेक्शन कमीशन मौजूद है। यानी वो इलेक्शन कमीशन जिसकी एक ही ड्यूटी है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना, वो इलेक्शन कमीशन मौजूद है। सो कॉल्ड डब्बा बंद जमहूरियत मौजूद है, सो कॉल्ड वोट की इज्जत मौजूद है। गुज़श्ता रोज़ 28 जनवरी को, जब इतवार वाले दिन ये सब मौजूद थे, और जो कुछ तरीके इंसाफ के साथ हुआ, ये इलेक्शन है कि सिलेक्शन है? आगे आइए। एक ही पार्टी है जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करवाकर उसके 4 हिस्से कर दिए गए। एक ही पार्टी है तहरीक इंसाफ जिसके उम्मीदवार और जिसके वोटरों की गिरफ्तारियां अब भी जारी हैं। एक ही पार्टी है तहरीक इंसाफ जिसके तजवीज़ कुनिंदे, तायद कुनिंदे भी पकड़े गए, जिसके कागजात नामजदगी छीने गए, फाड़े गए और दोबारा जमा भी नहीं होने दिए गए, रुकावटें डाली गई, और जिसके उम्मीदवारों को थोक के हिसाब से नायल किया गया और वो फिर आगे आके इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में और हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में हल हुए। और एक ही पार्टी है जिस पर पिछले दो साल से, 1.5 साल से तो डेफिनेटली, और वरना 2 साल से क्रैकडाउन जारी है। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल, इंसानी हकूक पामाल। ये कैसा इलेक्शन है या ये कैसी सिलेक्शन है कि बाकी सब वीवीआईपी पार्टियां, एक ही पार्टी है जिसके साथ ये हो रहा है? आगे आ जाए। ये इलेक्शन है कि सिलेक्शन है कि हर पार्टी जलसा कर रही है, हर पार्टी, हर जमात जुलूस निकाल रही है, हर पार्टी रैली निकाल रही है। ये अलहदा बात है कि बिलावल के लियाकत बाग जलसे में 5000 लोग भी नहीं होते। ये अलहदा बात है कि मुस्लिम लीग नून, जिनका रावलपिंडी गढ़ था, उसके जलसे में 3000 लोग भी लियाकत बाग में नहीं होते। ये अलहदा बात है कि MQM के फारूक सत्तार 10 रक्षों के साथ रैली निकाल रहे होते हैं, 10 रक्षों के साथ रैली निकाल रहे होते हैं और विक्ट्री निशान बना रहे होते हैं। ये अलहदा बात है कि मुस्लिम लीग नून सिवाय 2 जलसों के अलावा हर जगह जलसियां कर रही है। मतलब उनकी तरफ लोग आ नहीं रहे जिनको खुली छुट्टी मिली हुई है, और दूसरी तरफ लोगों को आने नहीं दिया जा रहा। ये इलेक्शन है कि सिलेक्शन है? आगे आ जाइए। मुस्लिम लीगियों और पीपल्स पार्टी वालों को और मौलाना को इन्होंने 2 NROs लिए। एक, जब ये हुकूमत में PDM हुकूमत थी तो देने वाले भी ये थे, लेने वाले भी ये थे, जब नैब की तरमीम हुई और सारे इन्होंने करप्शन केसेस माफ़ करवा लिए। दूसरा, नवाज शरीफ साहब को NRO मिला, 11 समातों में धुला के ताहियात नायल लिए, सारे केस ख़त्म हो गए और अब वो खैर से अहल हो चुके हैं। और यानी सबको NRO मिला, सबके केस ख़त्म हुए। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भैंस चोरी के मुकदमे भी बन रहे हैं, रज़ाई चोरी के मुकदमे भी बन रहे हैं, और कत्ल और दहशतगर्दी के झूठे मुकदमे भी बन रहे हैं। एक तरफ NRO और दूसरी तरफ मुकदमे पे मुकदमा, गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां। ये कैसा इलेक्शन? ये इलेक्शन है, ये इलेक्शन है कि सिलेक्शन है कि एक पार्टी को पुलिस डंडे मार रही है, इंतज़ामिया MPO ऑर्डर्स के तहत गिरफ्तार कर रही है, जबकि बाकी सारी पार्टियों की पुलिस मदद कर रही है, सहूलतें दे रही है, उनके लिए उनके जलसों में तावन कर रही है। सरकारी असातिज़ा और स्कूलों के बच्चों को कह रही है कि जलसों में जाएं, छुट्टियां करवा रही है। ये इलेक्शन है कि सिलेक्शन है कि गुज़श्ता रोज़ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पूरे मुल्क में लोग निकले, इन पे ना जाइए ये मुस्लिम लीग नून वाले या पीपल्स पार्टी वाले, ये जो डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में घिरे हुए हैं, हालांकि ये अकेले ही लेवल प्लेइंग फील्ड में, लेकिन इसके बावजूद ये डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में घिरे हुए हैं कि तहरीक इंसाफ के तो लोग ही को नहीं निकले। तहरीक इंसाफ के साथ जो 1.5 साल में हुआ है, उसके बाद जितने लोग निकले, अगर ये नून और पीपल्स पार्टी के साथ इतना कुछ हो चुका होता तो इनके तो नवाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज और बिलावल भी ना निकलते। तो इनको सब खुली छुट्टी मिली और लोग नहीं निकल रहे। तहरीक इंसाफ के तो फिर भी पूरे मुल्क में लोग निकले। तो गुज़श्ता रोज़ जब तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन हो रहा था, उसी वक्त
MQ जमात इस्लामी कर रहे थे, जलसे कर रहे थे कराची में, सिराजुल हक और मकबूल सिद्दीकी। नवाज शरीफ सियालकोट में खिताब फरमा रहे थे जलसे से। बिलावल भुट्टो लियाकत बाग में 5000 बंदे लेकर बैठे हुए थे और 8 सियासी जमातें जुलूस और रैलियां निकाल रही थी, जबकि 9 सियासी जमातें कॉर्नर मीटिंग्स कर रही थी। लेकिन सब के सब साथ पुलिस तावन कर रही थी, इंतज़ामिया तावन कर रही थी। हाँ, एक ही तरीके इंसाफ थी, जो ही वो सड़कों पर आई तो पुलिस उन पर टूट पड़ी। एक ही तरीके इंसाफ थी जिसको जो ही वो सड़कों पर आई तो इलेक्शन ज़ाब्ता इखलाक लागू हो गया। एक ही तरीके इंसाफ थी, जब वो सड़कों पर आई तो उसका इस्तकबाल दफ़ा 144 ने किया। एक ही तरीके इंसाफ थी जिसे इलेक्शन से 10 दिन पहले भी आंसू गैस, लाठी चार्ज और गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा। ये इलेक्शन है कि सिलेक्शन है? देखिए, 9 मई हो चुका है, कोई शक नहीं। मैं पहले दिन से 9 मई की मजम्मत करने वालों में हूँ। मीर जाफ़र, मीर सादक से लेकर 9 मई तक जो मुल्ज़म है, जो मुजरम है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर आप समझते हैं मेरी रियासत ने यह समझ लिया है कि पूरी तरीके इंसाफ ने 9 मई किया है, तो फिर पाबंदी लगा दें तरीके इंसाफ पर। फिर ये जो रोज़ हम एक्सपोज होते हैं, हमारा ये बदबूदार निज़ाम एक्सपोज होता है, हमारी अदलिया निज़ाम इंसाफ एक्सपोज होता है, हमारा इलेक्शन कमीशन एक्सपोज होता है, हमारा आइन एक्सपोज होता है, हमारी जमहूरियत एक्सपोज होती है, सो कॉल्ड हमारी वोट की इज़्ज़त एक्सपोज होती है, हमारा मुआशरा एक्सपोज होता है। ये मुल्क रोज़ तमाशा जब बनता है कि एक ही गली की इस नुक्कर पे खड़ी हुई एक जमात है, उसको सलूट ठोके जा रहे हैं, और गली की इस नुक्कर पे खड़ी हुई जमात को कुट चढ़ रही है। ये ना करें, या तो पाबंदी लगा दें। और अगर आप समझते हैं कि पूरी तरीके इंसाफ 9 मई में मुलव्वस नहीं और जो हैं वो अदालतों में उनका ट्रायल हो रहा है, तो बाकियों को रास्ता दें। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर ये सिलेक्शन आपने इस माहौल में की और इस माहौल में इलेक्शन हुए, तो ये मुल्क को मज़ीद आइनी बुरान में धकेलेगा। ये सिलेक्शन या सिलेक्शन नुमा इलेक्शन मज़ीद सियासी बुरान में धकेलेगा, मज़ीद अदालती बुरान में धकेलेगा, मज़ीद मुआशी बुरान में धकेलेगा। और इससे पाकिस्तान को इस्तेकाम नहीं होगा। पाकिस्तान को इस्तेकाम तब होगा कि जब आप सारों के साथ यकसा सलूक करें। हाँ, जो मुल्ज़म और मुजरम हैं उनको आप बिल्कुल उस वक़्त तक सियासत में हिस्सा ना लेने दें जब तक उनका अदालत फैसला नहीं कर देती। अब गुज़श्ता रोज़ और आज कराची में एक जान भी गई है। अल्लाह, मैं जो एक बंदे की जान गई है, MQM के हैं, किसी जमात के भी हों, मेरी उनके वारसीन, उनके लवाकिन से दिली हमदर्दी, अल्लाह उनको सब्र दे। जो पुलिस वालों पर हमला हुआ है, वो जो पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं, मेरी हमदर्दियाँ उनके साथ भी हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे। और 82 साला मियाँ मोहम्मद अज़हर, जिनको गुज़श्ता रोज़ गिरफ़्तार इस वजह से कर लिया गया कि वो हमाद अज़हर के वालिद हैं। 82 साला मियाँ मोहम्मद अज़हर बूढ़े आदमी से दिली माजरत, दिली हमदर्दी, और उनसे कहना यह है कि सर मैं शर्मिंदा हूँ। मियाँ अज़हर साहब, मैं शर्मिंदा हूँ क्योंकि अब हमारा मुल्क उस जगह पर पहुँच गया है कि जहाँ माँओं की कोई इज़्ज़त नहीं, बहनों, बीवियों, बेटियों की कोई इज़्ज़त नहीं रही। हमारी सियासत वहाँ पहुँच गई है मियाँ अज़हर साहब, जहाँ बूढ़ी माँओं की कोई इज़्ज़त नहीं रही, बहनों, बेटियों और बीवियों की कोई इज़्ज़त नहीं रही, चादर चार दीवारी का कोई तसव्वुर नहीं रहा, इंसानी हकूक़ का कोई तसव्वुर नहीं रहा, और आप जैसे बुज़ुर्गों का ना हया रहा है, ना इज़्ज़त रही है, ना उनके हकूक़ का ख्याल रहा है। तो सर मियाँ अज़हर साहब, मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि ये ज़वाल आना ही था और ये वक्त हमने देखना ही था, लेकिन ये गुज़र जाएगा ये वक्त भी। और वो लोग, मुझे दुख है कि वो लोग, वो हाउस ऑफ शरीफ जिनके दरवाज़े पर एक मरतबा पहुंची थी नैब की टीम, दरवाज़े पर सिर्फ वो नोटिस जमा देने गई थी, सर्व कराने गई थी, दरवाज़े के बाहर तो पूरा मुल्क में शोर मच गया था कि ये दरवाज़े पे पहुंच गए नैब वाले। वो मरीम नवाज़ जिस पर मुकदमा बला और गिरफ़्तार हुई, तो उनके वालिद साहब ने कहा, मुझे दुख का इज़हार किया कि मेरी बेटी को भी मुकदमों में शामिल कर लिया गया है।
वो फरियाल तारपुर वाले जब वो फरियाल